दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश के सदन में तमाम सांसदों ने शपथ लिया। इस दरमियान एक तस्वीर सामने आई कि शपथ ग्रहण के दौरान असदुद्दीन ओवैसी जब शपथ लेने के लिए पहुंचे तब उन्होंने कुछ नारे लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि जय भीम, जय मीम। पहले तो उन्होंने कहा जय मीम, जय भीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहू अकबर। ये 5 नारा उन्होंने लगाया। इसमें जय फलस्तीन के कहने के बाद जम करके बवाल हुआ। मीडिया ने लगातार इसको एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पेश किया। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग माहौल बनाना शुरू कर दिया। हालात ये हो गए कि लोग अब असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कार्रवाई की बात करने लगे हैं। कार्रवाई ऐसी नहीं कि उनके जो उन्होंने जो स्पीच दिया उसे हटाया जाए, उसके लिए तो बातें हो भी गई और गालिबन लोकसभा के कार्यकाल से उनका वो भाषण, उसका जो वो लाइन था जय फलस्तीन, को हटा भी दिया गया। लेकिन खबर ये निकल करके आ रही कि इनके जय फलस्तीन कहने पर लोग अब इनकी सांसदी को खत्म करने की बात करने लगे। वजह यह देना शुरू कर दिया कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 102 के सब कॉलम डी में एक लाइन लिखा गया हुआ है। उसमें यह कहा गया कि कोई इंसान अगर दूसरे मुल्क से ज़्यादा लॉयल्टी दिखाने की कोशिश करता है, यानी कि उससे ज़्यादा मोहब्बत और उसकी तरफ उसका रुझान अगर ज़्यादा दिखाई देता है, तो ऐसे में उसकी सांसदी खत्म की जा सकती है। इस पूरे मामले पर मैं आपको बताऊं कि जम करके लोगों ने सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की नेता माधवी लता हो, जो कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, या फिर IT सेल के हेड अमित मालविया हो, या तमाम बीजेपी के कई बड़े नेता, उन लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी के सांसदी को खत्म करने की बात की। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? उस पर बात करने से पहले आपको कुछ लोगों के कमेंट्स को दिखाएंगे और बताएंगे कि देखिए किस तरह से नफरतें हैं और ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ट्विटर पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, जिसमें एक आकाश यादव लिखता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में हमारी संसद का अपमान किया है। उनकी सदस्यता को लोकसभा स्पीकर बनते ही रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी हरकतें होती रही तो आगे चलकर भी ऐसी हरकतें होगी जो देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और हम देश को खतरे में नहीं डाल सकते। यह आकाश यादव है। यादव जी जो हैं जनरली माना जाता है कि इंडिया महागठबंधन वाले होते हैं, कोर वोटर। हालांकि ऐसा है नहीं। बिहार में जब चुनाव हुआ या और कई सारे प्रदेश में चुनाव हुआ तो बहुत सारे यादवों ने भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दिया। अब यह आकाश यादव ये नहीं लिखता है कि बरेली के सांसद छत्रपाल गंगवार जो है वो ये कहते हैं कि देश जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते हैं संविधान का शपथ लेने के बाद, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ओवैसी का विरोध करते हैं। इसके अलावा देखिए ये जैकी यादव है, सोशल मीडिया पर खूब लिखते रहते हैं। हमने इनका पोस्ट आपको पहले भी दिखाया होगा। ये जनाब भी कहते हैं कि यह नारा सामान्य नहीं था, क्योंकि लोकसभा में कुछ कहना और बाहर कुछ कहना दोनों में बड़ा फर्क होता है। संविधान के आर्टिकल 102D में कहा गया है कि किसी भी सांसद की सदस्यता खत्म हो सकती है यदि वह एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजेंस और अडेयरनेस टू फॉरेन स्टेट, यानी किसी भी विदेशी राज्य के लिए अपनी लॉयल्टी प्रकट करता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब थोड़ा कूल बनने के चक्कर में संविधान के नियम के विरुद्ध चले गए। ये बात जैकी यादव कह रहे हैं, तो देख लीजिए यादव जी ये बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा देखते हैं और भी कुछ लोग। ये अंकित यादव है। ये ठीक भी तो नहीं लगता, तुम्हें देश की जनता ने भेजा है, उनकी कोई फिक्र है। ये देखिए एक जनाब ये लिख रहे हैं। एक ओमकार यादव है, ये लिखते हैं कि यस एग्जैक्टली एज पर आर्टिकल 102D, अगर आप किसी राज्य के प्रति निष्ठा दिखाते हैं तो आपकी सदस्यता जा सकती है। मैं वैसे ओवैसी साहब को उनके संविधान पे ज्ञान के लिए बहुत पसंद करता था, लेकिन यहाँ ये गच्चा खा गए। अगर इसे यही नहीं रोका गया तो जय पाकिस्तान के नारा भी लगा सकते हैं भविष्य में। अब इन बेवकूफ़ों को शायद पता ही नहीं है कि आर्टिकल 102 में जो बातें कही गई है और जो फलस्तीन के बारे में जो जय फलस्तीन का नारा असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया है, उससे उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। क्यों नहीं बिगड़ने वाला है वो आगे बताएंगे आपको। तो इस तरह से कई सारे लोगों ने जो है वो बात की। अब चलिए बात करते हैं कि क्यों कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। सबसे पहली बात, फलस्तीन क्या है? फलस्तीन क्या है ये एक बड़ा सवाल है। आप कहेंगे फलस्तीन मुल्क है। भैया इसी की तो लड़ाई चल रही है, यही तो भारत कह रहा है। भारत क्या कह रहा है? भारत कह रहा है कि फलस्तीन को एक हम मुल्क की तरह मानते हैं। 2 नेशन पॉलिसी की बात भारत करता है। सन लगभग 1970 से भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है। हालांकि उससे पहले से ही क्लियर है। 1970 में एक बार वोटिंग का वक्त आया तो सबसे पहला जो नॉन अरब मुल्क था जिसने फलस्तीन को एक मुल्क की तरह मानने का काम किया वो भारत था। लेकिन क्या भारत एक
गणतंत्र के तौर पर, एक राज्य के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर स्थापित हो पाया? सॉरी, फलस्तीन क्या स्थापित हो पाया? नहीं हो पाया। इसी की तो लड़ाई लड़ी जा रही है, यही तो जंग है, यही की तो बात चल रही है कि भैया फलस्तीन को उसका जो हक है वो दिया जाना चाहिए। फलस्तीन नाम पर अभी तक ना कोई, आप देखेंगे अगर तो फलस्तीन नाम का अभी तक ना ही कोई स्टेट, राज्य, देश, गणराज्य कुछ नहीं मिलेगा। आप गूगल पर देखेंगे वहां पे लिखा हुआ होगा कंट्री, लेकिन यही तो ऑफिशियल नहीं है ना, रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है अभी तक। क्या अमेरिका मानता है कि फलस्तीन एक मुल्क है? बताइए। इसराइल क्यों लड़ाई लड़ रहा है? दूसरे मुल्क पर कब्जा करके ये लड़ाइयां चल रही है, इसी की तो लड़ाई चल रही है। फलस्तीन एक मुल्क है, था, लेकिन क्या उसे वो रिकॉग्निशन मिली? तो जब मिली ही नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई कहां से होगी कि किसी स्टेट के लिए लॉयल्टी प्रकट किया। हालांकि अगर ऐसा भी होता तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि भारत का स्टैंड क्या है? भारत का स्टैंड सीधा सीधा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सपोर्ट पैलेस्टीन। तो तमाम लोग जो फलस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, भारत सरकार जो समर्थन कर रहा है, खुद इस पूरे मामले पर जो पार्लियामेंट्री एक्सटर्नल अफेयर के जो हमारे मंत्री के तौर पर हैं, आपको बताया किरण रिजिजू करके उनका नाम है गालिबन, तो उन्होंने भी, उनसे जब ये पूछा गया, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं कि उन्होंने जो किरण रिजिजू, जी हाँ, ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं इन इंडिया, तो सॉरी यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जी हाँ, इनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा देखिए हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, हम इसके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। हाँ, हमारा स्टैंड जो फ़लस्तीन के लिए वो बहुत अच्छा है। तो साफ है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी से जलते हैं। क्यों जलते हैं ये आप तमाम लोग खूब समझते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।